जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 34 को कंप्लीट करेंगे फुल डिस्कशन के साथ। साथियों इससे पहले हम लोग 33 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा गुजरती है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा गया है कि कौन सी रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन रेड क्लिफ रेखा, दूसरा मैकमोहन रेखा, तीसरा ड्यूरंड रेखा और चौथा 49वीं समांतर रेखा। तो सभी साथियों को सोच समझकर आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा गुजरती है रेड क्लिफ रेखा। यहाँ से आप लोग कुछ क्वेश्चन को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2013 और 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आपको जो पूछा गया वहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है। तो भारत और चीन के बीच से, भारत और चीन के बीच से जो रेखा गुजरती है मैकमोहन रेखा। और दूसरा पॉइंट को याद रखा है दोस्तों ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच से गुजरती है। ड्यूरंड रेखा, ठीक है, ड्यूरंड रेखा दोस्तों किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरती है ड्यूरंड रेखा। और एक और क्वेश्चन को याद रखिएगा जो कि लगातार क्वेश्चन ऑल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 49वीं दोस्तों 49वीं जो है समांतर रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है 2024 में। तो दोस्तों यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि 49वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा यूएसए और कनाडा से, यूएसए और कनाडा देश से होकर गुजरती है 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2। पूछा गया है कि पटना गोलघर की स्थापना या निर्माण, पटना गोलघर की जो निर्माण हुआ था कब हुआ था। 1757 या 1794 या 1820 या दोस्तों 1857 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2016 और 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो सभी साथी आप लोग कमेंट करके बस फटाफट से बताइए और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आंसर के साथ। ठीक है, तो सभी साथी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों पटना गोलघर का जो निर्माण हुआ था दोस्तों कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से कुछ मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा तो 1786 में। क्या हो जाएगा दोस्तों 1786 ईस्वी में दोस्तों पटना गोलघर के जो है निर्माण किया गया था। अच्छा पटना गोलघर में जो दोस्तों कितना सीढ़ियाँ है। ठीक है, सीढ़ी जो होती है दोस्तों कितना सीढ़ियाँ है ऊपर चढ़ने के लिए। तो 145 सीढ़ी है। कितना है 145 सीढ़ी है गोलघर ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, और दोस्तों गोलघर का जो है गोलघर की ऊंचाई कितना है। दोस्तों आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है बिहार से संबंधित कि गोलघर की जो ऊंचाई है वह कितना फीट है। फीट में दोस्तों अगर पूछा जाए तो फीट में 96 फीट लगभग हो जाएगा। ठीक है, लगभग में आपका 96 फीट हो जाएगा। अगर मीटर में दोस्तों पूछा है कि मीटर में कितना हो जाएगा तो मीटर में आपका हो जाएगा दोस्तों 29 मीटर। ठीक है, यहाँ से याद रखेगा। अच्छा दोस्तों पटना से और कुछ याद रखेगा क्वेश्चन। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों कि दोस्तों यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना, ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये लगभग आपके बिहार पुलिस में तो लगभग आपका जो है लगभग 8 से 9 बार क्वेश्चन को ये रिपीट किया गया है और दरोगा में भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था 1916 में। कब दोस्तों 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन को दोस्तों याद रखिएगा कि यानी कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था दोस्तों कब किया गया था। तो याद रखिएगा इसको भी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1917 में। ठीक है, 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में। ठीक है, तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन को भी जरूर याद रखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखते हैं तो दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3। साथियों क्वेश्चन संख्या 3 पूछा गया है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल की जो है संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है? किस आर्टिकल में किया गया है दोस्तों? ये बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2016 और 2023 में ये भी क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 74। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74 में वर्णित किया गया है दोस्तों कि मंत्रिमंडल की जो संरचना और कार्य प्रणाली जो है यह वर्णन किया गया है आर्टिकल 74 में। ठीक है, और आर्टिकल 75 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 75 में दोस्तों हो जाता है यानी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस आर्टिकल के तहत? ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल आपका 75 के तहत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल 75 में ही दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल 75 में ही अन्य मंत्री के जो यानी कि जो है दोस्तों अन्य मंत्री की जो है नियुक्ति किए जाते हैं, वो यानी अन्य मंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जो है यानी कि प्रधानमंत्री के जो सलाह से करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 के तहत करते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनने का जो है आयु सीमा होती है दोस्तों 25 वर्ष होती है। ठीक है, और दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसको भी आप लोग सभी साथी ध्यान याद रखिएगा। ठीक है, और डेली आप लोग का जो क्लास चलता है फुल डिस्कशन के साथ दोस्तों शाम के 7:30 बजे से चलता है, तो सभी साथी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसका PDF पहले ही बता दिए हैं कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4। साथियों क्वेश्चन संख्या 4 हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस 2010 और 2018 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की थी? साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ठीक है, यहां से भी आप लोग इससे संबंधित याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, जो आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादातर बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन को याद रखना है कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुआ था स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था, इसको याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, आत्मीय समाज की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा आत्मीय समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसका? तो आत्मीय समाज की स्थापना। दूसरी क्वेश्चन यहाँ से याद रखना, आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना जो किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी, ठीक है, स्वामी दयानंद, क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आर्य समाज की स्थापना। और एक और क्वेश्चन को याद रखेगा जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना। दोस्तों प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है यानी प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है कौन है? आत्माराम। ठीक है, आत्माराम पांडु राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडु राम हो जाएगा। आप लोग जो है अच्छे तरह से पेन और कॉपी के साथ आप लोग जरूर बैठिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा जितने भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता रहे हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5। और दोस्तों ये आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती या परीक्षा 2017 और दोस्तों 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई थी? फारसी, अरबी, तुर्की या संस्कृत? सभी साथी आप लोग बताइएगा फटाफट से कमेंट करके। तो दोस्तों बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अच्छा, तुर्की की जो राजधानी है दोस्तों कहाँ हो जाएगा? आपसे अगर पूछा जाता है दोस्तों तुर्की की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा अंकारा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंकारा हो जाएगा तुर्की की राजधानी। ठीक है, राजधानी भी आप लोगों को पता है कि दोस्तों राजधानी से भी संबंधित आपको जो है क्वेश्चन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर शिफ्ट में, जिससे कि आप लोग पिछले वर्ष 2024 में देखे होंगे कि हर शिफ्ट में दोस्तों राजधानी पूछा गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6। साथियों ये भी बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 2014 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ALU का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ALU का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है,
क्या होगा सभी साथियों आप लोग बताइए, ठीक है। फटाफट से सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। और शाम के 7:30 बजे से आप लोग का बिहार पुलिस का क्लास चलता है और सुबह 8 बजे से आप लोग का बिहार जीके का क्लास होता है, ठीक है, स्पेशल बिहार जीके का। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 कि विप्रो कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। विप्रो कंपनी का मुख्यालय आपसे पूछा गया कहाँ है। ये भी क्वेश्चन 2018 और 2023 में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट से बताइए कि विप्रो कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु हो जाएगा विप्रो कंपनी का मुख्यालय। आगे हो जाएगा कि कंप्यूटर में अभी कार्यों को नियंत्रित करने वाली इकाई कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में 2015 और 2019 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार क्वेश्चन को दोहराए गए हैं, 4 बार दोहरा गए हैं, हम लोग उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हूँ, ठीक है। और ये आपका जो हो जाएगा बिहार पुलिस और जो आपका खान सर का सेट संख्या 34 कवर कर रहे हैं, ठीक है, फुल डिस्कशन के साथ। कंप्यूटर में कभी कार्यों का नियंत्रण जो है करने वाली इकाई कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कंट्रोलर यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोलर यूनिट। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 9 पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है। तो दोस्तों सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा राज्य में। कहाँ हो जाएगा? गोवा राज्य में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2016 और 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा छड़ यानी कि रॉड, ठीक है, छड़ यानी रॉड यानी शंकु यानी कि कॉइन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी बिहार पुलिस में 2013 और 2017 में ये पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रेटिना में, ठीक है। रेटिना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 कि पुलिज्म यानी कि जो है पुलिजर यानी पुरस्कार किस जो है संस्थान द्वारा प्रदान किया गया था या प्रदान किया गया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। ये भी 2015 और 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों पूछा गया है कि केंद्र और राज्य संबंधों की जो है समीक्षा हेतु पूछे आयोग यानी कि जो है पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था। दोस्तों पुंछी आयोग के द्वारा सेंट्रल और राज्य के बारे में पूछा गया समीक्षा जो है ये आयोग किस आयोग के द्वारा यानी कब गठन किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2007 में गठन किया गया था केंद्र और राज्य संबंधित समीक्षा को। आगे हो जाएगा दोस्तों कि जो है यानी कि जो है मनी की रूबी किस ऑक्साइड यानी ऑक्साइड से होता है। दोस्तों मनी की रूबी किस ऑक्साइड होता है। दोस्तों एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पृथ्वी पर सबसे जो है यानी कि पृथ्वी पर याद रखिएगा दोस्तों क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जो धातु पाए जाते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु जो पाए जाते हैं दोस्तों कौन सी धातु, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। लगभग आपका 8% पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि मिशन व्यक्ति योजना किससे संबंधित है। मिशन व्यक्ति योजना पूछा गया किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों महिला सुरक्षा से संबंधित मिशन शक्ति हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए दोस्तों कितना जो है करीबी क्वेश्चन पूछा गया है 2021 और 2 साल बाद 2023 में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों संघाई संगठन यानी कि SCO की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा SCO की स्थापना यानी कि संघाई सहयोग संगठन की जो स्थापना की गई थी ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2001 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ये 2010 और 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लगभग 6 साल बाद क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था दोस्तों कब किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा 1885 में। पूरा डेट को याद रखिएगा दोस्तों 28
दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम जो है यानी कि जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम जो नेता थे कौन थे, ठीक है, नेता जो थे दोस्तों कौन थे, ये भी क्वेश्चन 2015 और 2024 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है। याद रखेगा जैसे कि पिछले वर्षों ही क्वेश्चन को ये पूछा गया है, याद रखेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का कमेंट करके, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से आपको बताना है, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जो है बिहार यानी कि जो है भारत के राज्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान हो जाएगा। और यही दोस्तों आपका थार मरुस्थल मिल जाएगा, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल हो जाएगा। और किस एरिया में है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग को मैप के अकॉर्डिंग हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गुजरात और ये राजस्थान, यही एरिया में दोस्तों, राजस्थान के एरिया में यहाँ इस साइड से आप लोगों का क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा थार मरुस्थल मिल जाएगा, ठीक है, थार मरुस्थल मिल जाएगा, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा राज्य यहीं पे है, ठीक है, गुजरात के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2014 और 2022 में ये क्वेश्चन को दोहराए गए हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 18 पूछा गया है दोस्तों, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों इस क्वेश्चन बैंक में, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है संविधान का, ठीक है। ये 2017 और 2024 में भी क्वेश्चन को पूछे गए हैं, यानी कि पिछले वर्ष भी क्वेश्चन को ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि लगभग जो आपका पॉलिटी से दोस्तों, पॉलिटी से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो लगभग आपका जो है 12 से 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को कंप्लीट का सबसे पहले यानी कि जो पॉलिटी का यानी कि अच्छे से पॉलिटी का कवर करना है, उसके बाद हिस्ट्री को कवर करना है, ज्योग्राफी का कवर करना है, ठीक है, और उसके बाद बिहार जीके को अच्छे से कवर करना है, उसके बाद साइंस को कवर करना है, ठीक है। और दोस्तों ये जितने भी आपको बताए हैं ये सभी को आप लोग कवर कर लेते हैं तो आप लोग का अच्छा स्कोर यानी कि जो आपका लगभग जो आपका आ जाएगा दोस्तों 60 प्लस इससे स्कोर आ जाएगा, ठीक है। ये सभी को आप लोग बुक को जो आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 19 पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मापक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी का। किसका हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपको दिया गया है। इसी तरह आपको जो है आंसर मिलेगा, आपको आंसर के साथ जो है पीडीएफ जो मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक दोस्तों बताने के लिए आपको जो है हम लोग जो है इसमें आप लोग को लिए एक टाइपिंग करके ले आए, ठीक है। और बिहार पुलिस 2010 और 2017 में क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है। अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किए साथियों तो सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद पीडीएफ लेने के लिए आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और खान सर का अभी तक जो है बुक नहीं लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप लोग नहीं लिए हैं तो दोस्तों इसी वीडियो को जो है यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या आपको जो है इसी वीडियो को जो आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो दूरी का मापक हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है दोस्तों तो यानी कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। यहाँ से आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपका यूनिट पूछा जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 20। दोस्तों इस जो बुक में अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जिसमें से आपका जो है 35 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, याद रखेगा। और दोस्तों 10 वर्षों यानी कि 10 वर्षों में जितने भी आपका जो है बिहार पुलिस में एग्जाम हुए सभी का जो है क्वेश्चन बैंक इसी बुक में मिलेगा, यानी कि दोनों आपका मिलेगा, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन बैंक। तो दोस्तों आप लोग बताइए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लोथल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रसिद्ध बंदरगाह जो था कौन था, लोथल। दोस्तों लोथल जो है ये किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में लोथल हो जाएगा। अच्छा दोस्तों लोथल जो है किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है, यानी भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा लोथल।
यहाँ से इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी क्वेश्चन आपके जो है एक तो सबसे पहले पूछा गया है, और उसके बाद जो है आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 21 हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि भारत में कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा टोटल आपका भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और भारत के जो 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सभी 8 राज्य हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2018 और 2023 में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। दोस्तों संविधान से संबंधित अनुच्छेद 370 यह किससे संबंधित था, पंजाब से या जम्मू कश्मीर, मणिपुर या असम से। ये भी क्वेश्चन आपके 2024 में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2024 में क्वेश्चन और 2015 में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर से संबंधित आपका अनुच्छेद हो जाएगा 370 अनुच्छेद। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 23। आपसे पूछा गया कि मनुष्य का सामान्य शरीर ताप यानी कि तापन जो है यानी तापमान कितना होता है। तो मनुष्य शरीर का जो तापमान होता है दोस्तों आपको सेल्सियस में बताना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान। वहीं आपका दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना होता है मनुष्य का जो शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2012 और 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका 2016 और 2024 में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों ये 1930 में। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 1912 मार्च। याद रखिएगा, पूरा डेट को आप लोग याद रखिएगा, तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। और दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो था, ठीक है, प्रथम सत्याग्रह जो था कौन था दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 25। अरावली पर्वत किस दिशा में फैली हुई है। तो याद रखिएगा ये उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी में फैली हुई है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 25 के लिए क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और दोस्तों दक्षिण पूर्व में हुआ था। 2013 और 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और लोकसभा जो है ये जनता का संगठन होता है। ठीक है, यह जनता का सभा होता है। ये भी 2015 और 2020 में क्वेश्चन आए हुए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। आगे हो जाएगा दोस्तों कोशिका का जो है शक्ति यानी कि जो है शक्तिगिरी यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको पिछले वर्ष आए हुए हैं 2024 में और 2016 में भी क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि अशोक ने अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो लेख लिखे गए दोस्तों किस लिपि में लिखे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा 28 के लिए। याद रखिएगा ये ब्राह्मणी लिपि में लिखी गए अशोक का अभिलेख। ठीक है, और दोस्तों ये 2014 और 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। आगे हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जो बहती है दोस्तों कहाँ बहती है, किस एरिया में, तो याद रखिएगा आपको दिशा बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी से पश्चिमी एरिया में जो बहता है वो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और ये 2015 और 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस में।
आगे हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का पद का जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये 2024 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और 2011 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को आप लोगों को इस क्वेश्चन को याद रखना है। और हमारे अभी तक जो है दोस्तों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। और दोस्तों आप लोग सभी साथियों जैसे कि आप लोग चैनल से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सबसे पहले क्या करना है कि सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने मित्रों के पास। और दोस्तों डेली शाम 7:30 बजे आप लोगों को क्लास चलता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट जो आपका खान सर का चलता है। ठीक है, और सुबह बिहार पुलिस का क्लास चलता है 8 बजे से जो कि ज्ञान बिंदु सर का स्पेशल बिहार पुलिस का। ठीक है, और बिहार जीके स्पेशल का। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।